आज सुबह से ही शीला बहुत खुश थी क्योंकि पूरे 2 साल बाद उसके पति पंकज घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। आज से पूरे 2 महीने बाद जाने का प्रोग्राम तय हुआ था। पंकज ने कहा था कि वह आज शाम ऑफिस से आकर फ्लाइट की टिकट और होटल बुक करेगा और साथ ही साथ कितने दिन कहाँ पर रुकना है यह भी तय करेगा। वैसे तो उसके पति को और उनको दोनों को ही घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन पंकज का ऑफिस का कुछ काम होने के कारण इस बार 2 साल के बाद प्रोग्राम बन रहा था और साथ ही साथ इस ट्रिप में इस बार उसकी दीदी का परिवार और मम्मी थी शामिल हो रहे थे। इसीलिए उसकी खुशी दुगनी हो गई थी यह सोचकर कि कैमरे में सब सिर्फ 3 लोग नहीं होंगे बल्कि 8 जन होंगे और सब साथ होंगे तो मज़ा भी दुगना आएगा। इस बार सभी दार्शनिक स्थल जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और उत्तराखंड घूमने जाने का प्रोग्राम बन रहा था क्योंकि मम्मी और दीदी घूमने जाने की पहली प्राथमिकता वही थी। पंकज हमेशा 2-3 महीने पहले ही प्लान करते थे क्योंकि उनका मानना था कि टाइम पर प्रोग्राम बनाने से एक तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और प्लान नहीं करने की वजह से ठीक से हर जगह घूमने भी नहीं हो पाता। पंकज की इस आदत से उसके रिश्तेदार सहमत नहीं थे। जब भी वह साथ में घूमने जाने का प्रोग्राम बनाने की बात करते हो तो तब सब यही कहते कि आप तो 2-3 महीना पहले ही प्रोग्राम बनाते हैं, इसीलिए हम आपके साथ शामिल नहीं हो सकते और फ्लाइट की टिकट भी ऑफ़र में लेते हैं। मान लीजिए अचानक कोई काम आ जाए तो या कोई मुसीबत आ जाए तो आदमी का जाना नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फ़्लाइट की टिकट के पूरे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। इससे तो अच्छा है कि एक सप्ताह पहले या तत्काल टिकट ले लें। वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि आदमी टिकट बना ले तो घूमना हो ही जाए, अक्सर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता। यह सुनकर पहले तो पंकज हंसता और फिर कहता कि ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, दीदी, भैया जी, पापा जी और मेरे सभी परिजनों, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हमारे घूमने जाने में रोड़ा क्यों अटका देंगे। यह कोई शादी या ज़मीन जायदाद का मामला नहीं है जो भगवान की मर्जी जब होगी तब होगा। सब कुछ ठीक ठाक होगा। आप निश्चित होकर हमारे साथ प्रोग्राम बनाइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो इस बार दीदी को अपनी बातों में से मनाने की कामयाबी हो गए थे और जब मम्मी ने देखा कि सरिता ने हाँ कर दी तो उन्होंने भी अपनी मजदूरी दे दी। अब तो बस इंतज़ार था शाम होने का जब पंकज टिकट लेने वाले थे। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। पंकज ऑफिस से आए और उन्होंने फ़्लाइट की टिकट ले ली और होटल भी 0 रुपया कैंसिलेशन पर बुक हो गया और साथ ही साथ ये भी तय हो गया कि फ़्लाइट से उतरकर कार से कैसे जाना है और कहाँ कहाँ कितना रुकना है। सब तय होने के बाद पंकज ने पूछा कि अरे खाना मिलेगा या नहीं, या खुशी के मारे तुमने खाना बनाया ही नहीं है, वैसे भी घूमने 2 महीना बाद जाना है। तब शीला ने कहा, अरे बाबा मुझे पता है, मैं अभी खाना लाती हूँ। फिर पंकज, शीला और संजू उनका बेटा तीनों ने खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन सुबह शीला पंकज को उठाने गई क्योंकि 9 बज चुके थे और पंकज अभी उठा ही नहीं था। तो शीला ने कहा कि आज ऑफिस नहीं जाना है क्या, 9 बज चुके हैं, कब तक उठेंगे, कब नाश्ता करेंगे। तब पंकज ने कहा, शीला आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज बाइक मॉडिफिकेशन के लिए जाऊंगा संजू को लेकर। तब शीला ने कहा ठीक है। फिर पंकज और संजू तैयार होकर बाइक मॉडिफिकेशन के लिए निकल गए। सब कुछ ठीक ही था, बाइक में जो भी चेंज कराना था सब हो चुका था, बस एक आध सामान बाकी था जो कई दुकान में पूछने के बाद भी नहीं मिल रहा था। तब पंकज ने अपने बेटे से कहा कि तुम आगे बढ़कर रोड क्रॉस करो, मैं बाइक को स्टैंड करके आता हूँ क्योंकि सब दुकानों थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही है, बार बार रुक कर देखने से अच्छा है हम पैदल ही देख लेते हैं। तो संजू ने कहा ठीक है कहकर आगे बढ़ने लगा। वह थोड़ा ही आगे बढ़ा था, उसे जोर से गिरने की आवाज़ आई। पलट कर देखा तो पंकज संजू के पापा के पैर के ऊपर बाइक पड़ी हुई थी और वह बेहोश थे। दर्द ज़्यादा होने की वजह से पंकज बेहोश हो गए थे। पहले तो संजू को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, आखिर वह भी तो छोटा ही था, 16 साल की उम्र थी। लेकिन फिर उसने अपनी बैग से एक पानी की बोतल निकाली और पंकज के मुंह पर पानी की छींटे मारे उसे, जिससे पंकज थोड़े थोड़े होश में आ गया, लेकिन उसकी उठकर चलने की हिम्मत नहीं थी। तब संजू को स्थिति समझते देर नहीं लगी और उसने बिना वक्त बर्बाद किए आसपास के दुकानदारों से पूछा कि यहाँ 1 किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी पर कोई हॉस्पिटल है क्या, पापा को
इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़ेगा। तब एक दुकानदार ने कहा कि हाँ, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक हॉस्पिटल है। फिर संजू जल्दी से एक रिक्शा ले आया और एक दो दुकानदारों की मदद से किसी तरह अपने पापा को रिक्शा में बैठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाते ही पंकज को इमरजेंसी में एडमिट ले लिया गया। पंकज का दर्द की वजह से बीपी भी लो हो गया था, इसीलिए सबसे पहले डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन देकर बीपी कंट्रोल किया और दर्द को कम किया और पैर का एक्सरे निकाला। फिर 2 घंटे बाद जब पंकज को होश आया तो उसने और उसके बेटे संजू ने पूछा कि पैर में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। तब डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो इसके लिए MRI करानी पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि पैर में फ्रैक्चर है या नहीं। संजू ने कहा, जो भी करना है कीजिए, बस पापा ठीक हो जाएं। तब डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट आने में कल सुबह हो जाएगी, इसीलिए अच्छा होगा कि आप अपने घर के नज़दीक किसी हॉस्पिटल में MRI करा लें। मैं प्रिस्क्रिप्शन में MRI लिख देता हूँ। अभी दर्द कम हो गया है, आप इन्हें टैक्सी से घर लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट यहाँ कराएंगे तो आपको रिपोर्ट लेने कल सुबह ही यहाँ आना पड़ेगा और पता भी है आपको कल ही चलेगा। तब संजू ने कहा ठीक है कहकर वो टैक्सी लेने चला गया। फिर संजू ने पंकज को टैक्सी में बैठाया और निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने टैक्सी रोकी अपने घर के नज़दीकी हॉस्पिटल के पास और MRI कराए और घर के लिए निकल गया। फिर जैसे ही पंकज और संजू का घर पहुंचे तो पंकज की ऐसी हालत देखकर शीला घबरा गई और पूछा कि क्या हुआ। तो संजू ने सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया और साथ में यह भी बताया कि मैंने फ़ोन इसीलिए नहीं किया कि सुनकर माँ आप घबरा जाओगी और आने के लिए जिद करोगी। अब तक इंजेक्शन का असर भी खत्म हो चुका था। पंकज अपना पैर हिला भी नहीं पा रहा था। रात को किसी तरह डॉक्टर ने जो पेन किलर दी थी वो खाकर निकाली। फिर दूसरे दिन संजू रिपोर्ट लेने आए और हड्डी के डॉक्टर के पास सब पंकज को दिखाने चले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही कहा कि पैर का लिगामेंट ब्रेक हो गया है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और पैर को ठीक होने में कम से कम 4 महीने लगेंगे। यह सुनते ही सबके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई हो। कल तक जिस परिवार के चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी की लहर थी, एक पल में ही सब कुछ मायूसी में बदल गया। एक आंधी आई और सब कुछ पत्तों की तरह बिखर गया। क्या सोचा था और क्या हो गया। खैर संजू और शीला ने नकली मुस्कान के साथ पंकज को हिम्मत बांधते हुए कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 दिन के अंदर ही सारे टेस्ट करवाकर संजू और शीला ने पंकज को एडमिट करवाकर पंकज की सर्जरी करवा दी। आज सर्जरी को 4 महीने हो गए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से और एक्सरसाइज के बल पर पंकज फिर से पहले की तरह चलने फिरने लगा है और एक बात अच्छी तरह समझ चुका है कि ईश्वर की महिमा अपरंपार है। वो जब तक नहीं चाहेगा इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। भगवान के दरबार में भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं जा सकता। पंकज की आज भी पहले प्रोग्राम बनने की आदत नहीं बदली है, बस बदला है तो ये सब कि वो ट्रेन की टिकट लेते हैं जिसमें ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले तक कैंसिल कराने पर कुछ पैसे कटकर सारे पैसे रिफंड मिल जाते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप भी मानते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता है? अगर हाँ तो अगर आप इस स्वरचित कहानी से सहमत हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कमेंट और शेयर, हो सके तो मुझे सब्सक्राइब भी करें मेरी अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए।